हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास के 100 प्रश्न। तो ये जो 100 प्रश्न हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप इनको कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? उत्तर वेद। अगला, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? आंसर कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल व सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त। अगला क्वेश्चन नंबर 6वां, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? आंसर 10,462। अगला क्वेश्चन है 7वां, ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र किस वेद में है? ऋग्वेद में। 9वां क्वेश्चन 9, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? आंसर 3 मंडल में। क्वेश्चन नंबर 10, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? आंसर सूर्य देवता सावित्री को। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? 9वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर किसके जन्म वर्ष पर आधारित है? आंसर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के। क्वेश्चन नंबर 13वां, ईसा पूर्व का क्या अर्थ है? आंसर है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन है, ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती किस दिशा में होती है? आंसर उल्टी दिशा में। क्वेश्चन 15वां, ईसवी सन कब प्रारंभ हुआ? आंसर ईसा मसीह की जन्मतिथि से। क्वेश्चन 16वां, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं? आंसर 250। क्वेश्चन 17वां, अग्नि के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? उत्तर 200। अगला क्वेश्चन 18वां, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों व बलि की जानकारी किस वेद में है? आंसर यजुर्वेद में। क्वेश्चन नंबर 19, यज्ञों की जानकारी किस वेद में मिलती है? आंसर यजुर्वेद में। क्वेश्चन 20, बलिदान विधि किस वेद में बताई गई है? यजुर्वेद में।
आंसर यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? आंसर यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 22, यज्ञों के समय गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किस वेद में है? आंसर सामवेद। क्वेश्चन नंबर 23, सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? उद्गात्र। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? आंसर सामवेद। क्वेश्चन 25, अथर्ववेद की रचना किस ऋषि ने की? आंसर अथर्व ऋषि। क्वेश्चन 26, अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? आंसर 731। क्वेश्चन 27, अंधविश्वासों का वर्णन किस वेद में मिलता है? आंसर अथर्ववेद में। क्वेश्चन 28, वनस्पतियों व औषधियों का वर्णन किस वेद में मिलता है? आंसर अथर्ववेद में। क्वेश्चन 29, शाप, वशीकरण व प्रायश्चित का वर्णन किस वेद में मिलता है? आंसर अथर्ववेद में। क्वेश्चन 30, जादू टोने का वर्णन किस वेद में मिलता है? आंसर अथर्ववेद में। क्वेश्चन 31, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? आंसर ऋग्वेद। क्वेश्चन 32, दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए ग्रंथ की जगह वेद, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, ग्रंथ की जगह होना चाहिए वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। क्वेश्चन 33, वेदांगों की रचना क्यों की गई है? आंसर वेदों को समझने के लिए। क्वेश्चन 34, कुल वेदांग कितने हैं? आंसर 6। क्वेश्चन 35, पुराणों में क्या वर्णित है? आंसर ऐतिहासिक कथाएं। क्वेश्चन 36, कुल कितने पुराण हैं? आंसर 18। क्वेश्चन 37, सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण कौन है? आंसर मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, जातक कथाओं में किसका वर्णन है? आंसर बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों का। क्वेश्चन 39, आगम किसे कहा गया है? आंसर जैन साहित्य को। क्वेश्चन 40, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? आंसर चाणक्य। क्वेश्चन 41, चाणक्य के अन्य नाम क्या हैं? आंसर विष्णुगुप्त या कौटिल्य। क्वेश्चन 42, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? आंसर कल्हड़। क्वेश्चन 43, चचनामा के लेखक कौन हैं? आंसर अली अहमद। क्वेश्चन 44,
चचनामा किताब में क्या वर्णित है? आंसर, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत। क्वेश्चन 45, संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक कौन है? आंसर, अष्टाध्यायी। क्वेश्चन 46, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आंसर, पाणिनि। क्वेश्चन 47, पतंजलि कौन थे? आंसर, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। क्वेश्चन 48, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आंसर, हेरोडोटस को। क्वेश्चन 49, हेरोडोटस की पुस्तक का नाम बताओ। आंसर, हिस्टोरिका। क्वेश्चन 50, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? आंसर, सेल्यूकस निकेटर का। क्वेश्चन 51, मेगास्थनीज किस राजा के राज दरबार में आया था? आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 52, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम बताइए। आंसर, इंडिका। क्वेश्चन 53, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर, टॉलमी। क्वेश्चन 54, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर, प्लिनी। क्वेश्चन 55, फाहियान किस राजा के राज दरबार में आया था? आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 56, ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में आया था? आंसर, हर्षवर्धन। क्वेश्चन 57, ह्वेनसांग सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आया था? आंसर, कपिसा। क्वेश्चन 58, ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक रहा व कब चीन वापस लौटा? आंसर, भारत में 15 वर्षों तक रहा व 645 ईस्वी में चीन वापस लौटा। क्वेश्चन 59, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आंसर, आचार्य शीलभद्र। क्वेश्चन 60, अल-बरूनी किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? आंसर, महमूद गजनबी। क्वेश्चन 61, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद किसकी कृति है? आंसर, अल-बरूनी। क्वेश्चन 62, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहते हैं? आंसर, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन 63, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? आंसर, हाथी गुम्फा अभिलेख। क्वेश्चन 64, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? आंसर, ऐरण अभिलेख।
क्वेश्चन 65। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? आंसर मंदसौर अभिलेख। क्वेश्चन 66। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? आंसर आहत सिक्के। क्वेश्चन 67। प्राचीन सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है? आंसर कासार्पण। कासार्पण। क्वेश्चन 68। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? आंसर यवन शासकों ने। क्वेश्चन 69। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? आंसर जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन 70। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? आंसर जिस काल में लेखन कला के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। क्वेश्चन 71। ज्ञानी मानव या होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? आंसर 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व। क्वेश्चन 72। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? आंसर शिकार। क्वेश्चन 73। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आंसर पुरापाषाण काल में। क्वेश्चन 74। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? आंसर नवपाषाण काल में। क्वेश्चन 75। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई? आंसर नवपाषाण काल में। क्वेश्चन 76। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जानवर को अपना पालतू बनाया? आंसर कुत्ता। क्वेश्चन 77। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? आंसर तांबा। क्वेश्चन 78। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला औजार कौन सा था? आंसर कुल्हाड़ी। क्वेश्चन 79। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? आंसर नवपाषाण काल में। क्वेश्चन 80। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? आंसर गेहूं और जौ। क्वेश्चन 81। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज कौन सा था? आंसर चावल। क्वेश्चन 82। सिंधु घाटी की सभ्यता की तिथि का पता किस पद्धति से किया गया? आंसर रेडियो कार्बन C14 से। क्वेश्चन 83। सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या माना गया है? आंसर 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 84। सिंधु सभ्यता की खोज किस सन में हुई? आंसर 1921 में। क्वेश्चन 85।
सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी? आंसर राय बहादुर दयाराम साहनी। क्वेश्चन 86, सिंधु घाटी के मूल निवासी कौन थे? आंसर द्रविड़ लोग। क्वेश्चन 87, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? आंसर नगरीय सभ्यता। क्वेश्चन 88, सिंधु सभ्यता के मुख्य 6 नगर कौन कौन से हैं? आंसर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। क्वेश्चन 89, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? आंसर गुजरात में। क्वेश्चन 90, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? आंसर मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन 91, सिंधु घाटी के बंदरगाहों के नाम बताओ। आंसर लोथल एवं सुतकोतदा। क्वेश्चन 92, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ मिलता है? आंसर कालीबंगन। क्वेश्चन 93, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का क्या नाम है? आंसर अन्नागार। क्वेश्चन 94, स्नानागार किस शहर में मिला है? स्नानागार यानी स्विमिंग पूल। आंसर मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन 95, नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति कहाँ मिली है? आंसर मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन 96, अग्निकुंड कौन से शहरों से मिले हैं? आंसर लोथल एवं कालीबंगन से। क्वेश्चन 97, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? आंसर श्रृंगी पशु का। क्वेश्चन 98, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? आंसर भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन 99, सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? आंसर दाईं से बाईं ओर। क्वेश्चन नंबर 100, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? आंसर ग्रिड पद्धति। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।